जश्न गणतंत्र में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त मारूफ रजा। आज पूरा जो देश है वो तिरंगे में बिल्कुल रंगा हुआ नजर आ रहा है, पटा हुआ नजर आ रहा है। एक बिल्कुल जज्बा, एक जो जोश है वो चेहरों पर, कपड़ों पे, पूरी फिजा में नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में फिर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पीछे कैसे रह सकता था। तो क्यों ना हम इस माहौल का आनंद लें, मज़ा लें और उन लोगों को आपके सामने लाएं जो अपनी ज़बानों से, अपने शब्दों से दिलों को चुराते हैं, दिलों में दस्तक देते हैं, और जब वहाँ से दरवाजे खुलते हैं तो वहाँ से आज़ादी की सदाएं निकलती हैं। तो इस वक्त न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के इस खूबसूरत से स्टूडियो में 4 खूबसूरत लोग बैठे हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सना असलम खान, जो यूँ कहूँ कि आज की परवीन शाकिर हैं। आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और साथ में मेरे साथ मौजूद है शाकिर दहलवी, आपका भी स्वागत है। काजोल मेरे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे और पूरे माहौल को आज यूँ कहें कि गणतंत्रमय कर देंगे। तो देश आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देश भर में तिरंगे के रंग में पूरा देश, हर एक इंसान रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर भी अनेकों झांकियां और सैन्य शक्ति, मातृ शक्ति को हमने देखा। तो ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी भाई कहाँ पीछे रहने वाला था। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आज 4 खास मेहमान मौजूद हैं और 2 का परिचय मारूफ जी करा चुके हैं और 2 मेहमान जो है उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। अनस फैजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है अरशद नदीम साहब। तो मारूफ जी, आज देशभक्ति का माहौल है, बिल्कुल देशभक्ति के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है और देशभक्ति गीत जो है आज सबकी जुबान पर है। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में क्यों ना ऐसी शायरी हो जाए कि पूरा समा जो है वो देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब देश की बात हुई है, मातृशक्ति की बात हुई है, तो बात शुरू करनी चाहिए देश की आबादी से, यानी आधी आबादी से। मेरे साथ मौजूद है सना असलम खान। सना, क्या आपके पास है, क्या पेश करेंगी हमें और हमारे दर्शकों को? मैं गज़ल पेश करूंगी, तो शुरू करती हूँ। इरशाद। चरागे महरो वफा खून से जलाती हूँ, चरागे महरो वफा खून से जलाती हूँ, मैं सिर्फ वादा नहीं करती हूँ, निभाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। चरागे महरो वफा खून से जलाती हूँ, मैं सिर्फ वादा नहीं करती हूँ, निभाती हूँ। मेरा मिजाज नहीं मिलता जिंदगानी से, मेरा मिजाज नहीं मिलता जिंदगानी से, शदीद रंज के लम्हों में मुस्कुराती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मेरा मिजाज नहीं मिलता जिंदगानी से, शदीद रंज के लम्हों में मुस्कुराती हूँ, मसरतों की तरफ एक कदम बढ़ाया था। क्या बात है, मसरतों की तरफ मसरतों की तरफ एक कदम बढ़ाया था, उदासी कान में बोली तू चल मैं आती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मसरतों की तरफ एक कदम बढ़ाया था, उदासी कान में बोली तू चल मैं आती हूँ। और बतौर ख़ास शेर के, वो कैस है ना वो मुझको सलाम करता है। अच्छा, क्या बात है। वो कैस है ना वो मुझको सलाम करता है, जुनू के सहरा में मुद्दत से खाक उड़ाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। वो कैस है ना वो मुझको सलाम करता है, जुनू के सहरा में मुद्दत से खाक उड़ाती हूँ। और कभी तो चांद मेरी 10 तरस में होगा सना, कभी तो चांद मेरी 10 तरस में होगा सना, मैं आसमां पे अजब दायरे बनाती हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कभी तो चांद मेरी 10 तरस में होगा सना, बहुत शुक्रिया। कभी तो चांद मेरी 10 तरस में होगा सना, मैं आसमां पे अजब दायरे बनाती हूँ। और एक और गज़ल देखिए कि अच्छा, मैंने खुद को मार दिया है अब खुश होना। क्या बात, मैंने खुद को मार दिया है अब खुश होना, मैंने खुद को मार दिया है अब खुश होना, जुर्मे मोहब्बत की ये सज़ा है अब खुश होना। क्या बात, बहुत शुक्रिया। मैंने खुद को मार दिया है अब खुश होना, जुर्मे मोहब्बत की ये सज़ा है अब खुश होना। हर ख्वाहिश सीने के अंदर दफन हुई है, हर ख्वाहिश सीने के अंदर दफन हुई है, हर जज्बे का खून हुआ है अब खुश होना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया।
हर ख्वाहिश सीने के अंदर दफन हुई है, हर जज्बे का खून हुआ है। अब खुश होना, दिल की बर्बादी में तुम्हारा दखल नहीं है। क्या बात है। दिल की बर्बादी में तुम्हारा दखल दखल नहीं नहीं है। है, ये मेरी किस्मत का लिखा है। क्या बात अब खुश होना। क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया। ये मेरी किस्मत का लिखा है, अब खुश होना। और मेरी उदास आंखों में जो एक ख्वाब सजा था, मेरी उदास आंखों में जो एक ख्वाब सजा था, वो तो कब का टूट चुका है। अब खुश होना। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत मेरी उदास आंखों में जो एक ख्वाब सजा था, वो तो कब का टूट चुका है। अब खुश होना। और रस्मे वफा का पास रखा है, होठ सिए हैं। इसमें वफा का पास रखा है, होंठ दिए हैं। रस्मे वफा का पास रखा है, होठ सिए हैं। तुमने जो बोला वो किया है। अब खुश होना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। वाकई। रस्मे वफा का पास रखा है, होठ सिए हैं। तुमने जो बोला वो किया है। अब खुश होना। और देखो तुम्हारे ज़ोम पे कोई हर्फ ना आया। बहुत अच्छा। देखो तुम्हारे ज़ोम पे कोई हर्फ ना आया। जो कुछ है वो मेरी खता है। अब खुश अब खुश होना। बिल्कुल बाबा, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। देखो तुम्हारे ज़ोम पे कोई हर्फ ना आया। जो कुछ है वो मेरी खता है। अब खुश होना। और उसने सना आंखों को मेरी अश्क दिए, और उसने सना आंखों को मेरी अश्क दिए, और अब वो मुझसे पूछ रहा है। अब खुश होना। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। उसने सना आंखों को मेरी अश्क दिए, और अब वो मुझसे पूछ रहा है। अब खुश होना। और एक और गजल। अच्छा। बिल्कुल सना, लेकिन वाकई आपने मातृशक्ति को जो ट्रिब्यूट दिया है वाकई बेहद खूबसूरत बेहद था। शुक्रिया। उसके बाद मोहब्बत पे जो तुमने पैगाम सुनाया वो और ज्यादा खूबसूरत लाजवाब। था, बहुत बेहद लाजवाब शुक्रिया, था बेहद सना। शुक्रिया। बिल्कुल। सना को साथ में लेके चले, क्योंकि सना का मतलब होता है शुरुआत। बिल्कुल। हमने शुरुआत कर दी और बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। और दिल्ली से दस्तक आई है, दिल्ली से आवाज़ आई है। सना का ताल्लुक दिल्ली से है। बहुत कम मिलते हैं असली दिल्ली वाले, तो हम खुश नसीब है कि असली दिल्ली वाली हमारे बीच में मौजूद है और दिल से आवाज़ निकाल रही है और दिल की बात कह रही है। तो मैं कहूँगा कि बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से निकली है, दिल्ली तक आए। काजोल, आपके बराबर में भी एक दिल्ली वाले बैठे हैं, अनस फैजी। बिल्कुल बिल्कुल। अनस फैजी साहब, मातृशक्ति पर हमने बात कर ली है, मोहब्बत पर हमने अच्छा पैगाम सुना है सना के जुबान में, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज देश के उन वीर सपूतों के लिए कुछ हो जाए जो अपनी प्राण को न्यौछावर करके अपने परिवार से दूर रहकर हम सब की, पूरे देश की रक्षा करते हैं। अनस। देखिए, देश की जहाँ तक बात है तो देश के ताल्लुक से मैं यही कहूँगा कि ये दिन जो है हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्तव्यों का अगर कहीं पूरे साल हम कुछ स्लिप कर रहे हैं तो ये वो वक्त होता है जब हम अपने उन तमाम शहीदों की उन कोशिशों को रिकॉल करें, याद करें और ये तय करें कि अब हमें किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। जी। और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें देश के लिए, तो एक इंसान के तौर पे अगर आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने में आपकी कोशिशें हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक आम आदमी की तरफ से अपने देश के लिए नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम समहाउ जो नैतिकता है उससे स्लिप कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं बल्कि हमारे देश का नुकसान होता है। बिल्कुल। तो मुझे तो मेरा मकसद खुशियाँ बखेरना है, बांटना है लोगों को। बिल्कुल। और जिस मातृशक्ति की आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले, मैं उस पर ही बात करता हूँ सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत वहां से करता हूँ हंसाने की, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट मुझे लगता है नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। बिल्कुल। तो होता ये था कि जब हम कॉलेज में थे तो हम जाहिर है कि जो खूबसूरत चेहरे हमें नजर आते थे, कम खूबसूरत भी, तो उनको हम प्रपोज करते थे, इजहार करते थे कि हमें आपसे मोहब्बत है। और आपके साथ आई है। हाँ, और वो जालिम, ये तो
अब मैं पटापटू के लाया हूँ अपने साथ में कि ये मेरी तरफ हो जाए किसी तरीके से। तो उस जमाने में वो लगातार रिजेक्ट करती थी, हम लगातार प्रपोज करते थे। अच्छा। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। कहा जाता है कि जो सच्चा आशिक है, पक्का वाला, बिल्कुल ढीठ आशिक, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार प्रपोज करना चाहिए, कभी ना कभी कोई ना कोई तो मानेगा। जी जी। तो हम रिजेक्ट होते रहे और अब हमें खुशी मिलती है उनको देखते हैं, उन लड़कियों को जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। अब जब वो घर के भारी भारी बर्तन अपने सर पे रख के जा रही होती हैं, सब्जी लेने, खाना बनाने, तो जान में जान आती है हमारे। तो उस पे 4 पंक्तियां सुन लें, 4 मिसरे कि पेड़ निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पर जमी होती है। अच्छा। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। क्या बात है। हाँ सीरियसली उनको साहब ने आपकी इज्जत रखी है। हाँ मैं चाहता हूँ मेरी इज्जत खुल के सामने आए आपके। तो उन्हें देखो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो अजीबो गरीब से शौहरों के साथ जा रही होती है। तो ये हमारी जो शायरी है वो इश्क मोहब्बत के जब तमाम मरहले इंसान तय कर लेता है, हाँ। उसके बाद शुरू होती है। जी 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 जी। तो 4 पंक्तियां और देखें कि आज मोबाइल हमारी जरूरत बन चुकी है। एक कंपनी में ठीक कराने गया तो बोली कि आप केयर नहीं करते मोबाइल की। मैं कलेजे से लगा के रखता हूँ मोबाइल को और इसे वहां साथ लेके जाता हूँ जहां और कोई साथ नहीं होता। तो कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल। ने फिनिश, सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो बंदा फिनिश। तो फिर बंदा फिनिश। और वाकई मैं दुआ करता हूँ कि आपका पासवर्ड किसी को ना मालूम हो। रात को बहुत एहतियात के साथ मोबाइल रख के सोया करें लॉकर वगैरह में, क्योंकि आपकी बेगम आपके साथ सोती है। तो कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश, सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। मैं कुछ और मौजूआती कते जो हैं जो जाहिर है कि इसमें समाज बेहतर हो थोड़ा, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम। हाँ, ख्वाहिशों को बूस्ट ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम। जिंदगी मालूम होता है कहीं पर खो गई, रात भर उठ के मोबाइल पे रखते हैं नजर, देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। क्या बात है। देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। और ये भी देखें कि इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, इश्क की राह में नाकाम हुई हैं वो भी, खुद की लाशों को कई बार जला देखा है। और हार जाने पे मोहब्बत में मगर लड़कों पर लड़कियों ने कभी तेजाब नहीं फेंका। क्या बात है। लड़कियों ने कभी बहुत सच्चा तेजाब शेर। नहीं फेंका। आप यकीन जाने कि पूरी दुनिया, मैं आपके और अपने शहर की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल ऐसी दिखा दें जी जी। जब लड़कियों को धोखा मिला हो, कामयाबी हासिल ना हुई है मोहब्बत में और उन्होंने लड़कों पर तेजाब फेंका हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं लड़कियों को। बहुत इसके सही बात। बावजूद कोई एक केस तेजाब फेंकने का वो आपको नजर नहीं आएगा। और हमारे यहाँ बहुत से किरदार हैं, आजकल मोबाइल की लीड कान में होती है और उसके बाद दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और फिर बाइक चलाते हैं। तो देखें कि फटफटी को रेस दी और लीड कानों में रखी, फटफटी को रेस दी और लीड कानों में रखी, धू धू करते घर से निकले मिलने अपनी जान से, पीछे पीछे भीड़ उनके हॉर्न देती थी मगर लीड कानों से ना निकली नकली शाहरुख खान। लीड कानों से ना निकली नकली शाहरुख खान सही बात के। है। हाँ। और ये भी देखें 4 कुछ और कतात के आजकल किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। और एक साहब मुझसे बोले कि आप तो नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे, आप तो बहुत गुनहगार हैं, आप तो हर वक्त फेसबुक पे लगे रहते हैं। फेसबुक पे रहना भी बड़ा पुण्य का काम होता है कभी कभी। तो उसमें देखें कि
बंदगी की कुछ सनत तो पास होनी चाहिए, रात भर रो रो के चाहे आप सजदे कीजिए, कोई पूछेगा तो उसको किस तरह देंगे जवाब, इसलिए मस्जिद में जाकर सेल्फी भी लीजिए। क्या बात है। इसलिए मस्जिद में जाकर सेल्फी सेल्फी भी सही लीजिए। बात। अब मैं एक नज्म जो है वो आप सबको सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत करीब है ये नज्म दिल के, हादसाती नज्म है। हाँ, मुलाहिजा करें। इरशाद इरशाद। इरशाद। हाल अब मैं क्या बताऊं उस अंधेरी रात का, अब तलक है खौफ तारी मुझ पे उस बरसात का, क्या कहना है? इस तरह से अर्श से गिरता था पानी खाक पर, हो रही हो खत्म जैसे जिंदगानी खाक पर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आसमां पर बादलों के रक्स करते थे भंवर, आंधियों के जोर से सर को पटकते थे शजर, खौफ सा बिखरा हुआ था हर दिले मगमूम में, हर कोई सहमा हुआ था अपने अपने रूम में, क्या बात है, क्या बात है। वो तूफानी रात थी कि बन गई थी जान पर, एक मैं था जो खड़ा था पिज्जा की दुकान पर, क्या बात है। पिज्जा वाले की अनस जूं ही पड़ी मुझ पर नजर, देखता ही रह गया वो मुझको आंखें फाड़ कर, उसकी हैरानी में जब पाई जरा मैंने कमी, सांस को कंट्रोल कर उससे कहा एक्सक्यूज मी, भाई मेरे इससे पहले थाम ले सबको अजल, एक पिज्जा कीजिएगा आप मुझको पार्सल, भाई मेरे इससे पहले थाम ले सबको अजल, एक पिज्जा कीजिएगा आप मुझको पार्सल, पार्सल देते हुए वो मुझसे बोला सर सर अब पिज्जा लेने आपको भाभी ने भेजा है इधर। पहले तो कुछ देर मैंने उसके चेहरे को तका, और फिर रोते हुए ये पिज्जा वाले से कहा, रात के 2 बज चुके हैं इस तूफानी रात में, कौन सी माँ पिज्जा लेने भेजेगी बरसात में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत 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 बढ़िया। बिल्कुल जैसे दिल्ली वाले अंदाज में, क्योंकि दिल्ली एक शहर ऐसा है बिल्कुल दिलदार लोगों का है, वो उनकी सुबह यूं कहूं कि रात के 11 बजे होती है, बिल्कुल। और जब वो निकलते हैं तो लगता है कि हर जगह चांदनी चौक होती है। तो अनस ने बिल्कुल उसी तरीके की बातें कही जो बहुत कम सुनने को मिलती हैं। बातें बड़ी आम थी, बड़ी आसान थी, लेकिन कहने का अंदाज बड़ा ही दिलचस्प था। बहुत बढ़िया अनस फैजी। काजुल, अरशद नदीम साहब बैठे हुए हैं जी। बड़े मशहूर सहाफ़ी है, यानी जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े कॉलम उनके लिखे जाते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत जो है, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है वो एक बड़े अच्छे शायर का भी है। उनकी बात ना सुने, उनकी आवाज़ ना सुने, ऐसा हो कैसे हो सकता है भला। अरशद साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम को यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बुनियादी तौर पे जो प्रोज़ का आदमी हूँ जी लेकिन शायरी क्योंकि मेरे खून में शामिल है और लोग मुझे शायर की हैसियत से ही जानते हैं। जी जी तो आज एक गीत मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे देश को समर्पित है। अरे वाह, क्या बात है। मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। ये बहुत दिल से लिखा हुआ है और दिल से सुना जाए तो मज़ा आएगा। बिल्कुल, और दिल तक पहुंचेगा भी। जी, मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल। चांद मुखड़ा तेरा, फूल तेरा बदन, चांद मुखड़ा तेरा, फूल तेरा बदन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। बहुत बढ़िया नदीम साहब। चांद मुखड़ा तेरा, फूल तेरा बदन। वाह बंद पेश कर रहा हूँ जी। मेरे सपनों का वरदान तेरी जमीन, क्या बात है। मेरे जीवन का अरमान तेरी जमीन, मेरी चाहत मेरी जान तेरी जमीन, तू मेरी आरज़ू का महकता चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन,
चांद मुखड़ा तेरा फूल तेरा बदन, नाचती गुनगुनाती हवाएं तेरी, झूमती मुस्कुराती फजाएं तेरी, मुझको बेखुद करें कल्पनाएं तेरी। क्या बात है, क्या जिस बात है। तरह इश्क खुशबू शराबे कोहन, मेरे प्यारे वतन, क्या बात है। मेरे प्यारे क्या बात है। वतन, सभा बांधी आपने। चांद मुखड़ा तेरा फूल तेरा बदन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। बहुत खूब, और बंद आखिरी मुलाहिदा फरमाएं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगी कि जिसका सभी मेहमान यहाँ पर जो सानी मौजूद हैं नहीं वो मेरा देश है, चिश्ती नानक की वहदत का संदेश बापू, है, क्या और बात है। महावीर गौतम का उपदेश है, मान मर्यादा है जिसकी राम और किशन। क्या बात है, क्या बात है। मेरे वतन, मेरे प्यारे प्यारे क्या बात वतन, है। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, चांद मुखड़ा तेरा फूल तेरा बदन, क्या बात है। मेरे प्यारे। क्या बात है। क्या बात है काजोल, वाकई अरशद नदीम साहब ने बता दिया कि जो चौथा स्तंभ है, जो पत्रकार है, वो शायर भी बड़ा मजेदार है। बिल्कुल। वो माहौल को जानता है, मौके को जानता है और उसी हिसाब से चौका भी लगाता है। तो अरशद साहब से कहेंगे कुछ और सुनाए, कुछ और बताए और कुछ और दिखाए ताकि इस माहौल में डूबने का मजा भी आ जाए। एक गजल पेश कर दूं काजोल जी? इरशाद बिल्कुल इरशाद। बिल्कुल। आप अगर तवज्जो दें तो गजल में ज्यादा मजा आएगा। जी जी जी। मुलाहिदा फरमाएं। इरशाद। मैं वक्त की दहलीज पे नन्हा सा दिया हूँ, वाह। मैं वक्त की दहलीज पे नन्हा सा दिया हूँ, आंधी को बुझाने में कई क्या बार बात जला है, क्या हूँ। बात है, क्या बहुत ही गहरा शेर, बहुत ही गहरा। बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। मैं वक्त की दहलीज पे नन्हा सा दिया हूँ, आंधी को बुझाने में कई बार जला जला क्या बात, हूँ। बहुत खूबसूरत। और ये शेर खास तौर से मुलाहिदा फरमाएं। इरशाद इरशाद। ये बात अलग एक भी रोशन न हुआ चांद, ये बात है। ये बात अलग एक भी रोशन न हुआ चांद, सूरज की तरह मैं भी जला और बुझा। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं वक्त की दहलीज पे नन्हा सा दिया हूँ, ख्वाबों की खजाओं से बचाना मुझे या रब, ख्वाबों की खजाओं से बचाना मुझे या रब, एक फूल हूँ गुलशन में मुरादों से खिला। क्या बात है, क्या बात है, क्या उम्मीद भरा शेर का आपने। क्या बात है, क्या एक बात फूल है। हूँ गुलशन में मुरादों से खिला हूँ, जी जी जी। दस्तारे फजीलत तो अता मुझको भी होती,
दस्तारे फजीलत तो अता मुझको भी होती, खुद अपनी ही मैं राह की क्या दीवार बात है, बना क्या बात है, क्या बात है। मैं वक्त की दहलीज पे नन्हा सा दिया हूँ, वाह, कुचली हुई आवाज में आवाज मिलाकर, कुचली हुई आवाज में आवाज मिलाकर, सुनता हूँ तो लगता है कि मैं अपनी सदा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं वक्त की दहलीज पे नन्हा सा दिया हूँ। मारू भाई, बतौर खास आप तमाम हजरात की बिल्कुल, तवज्जो बिल्कुल, तारीफ है। बिल्कुल। तमाम नादीन और शायकीन और जो मेहरबान है हमारे मुलाहिज़ा फरमाएं शेर, इरशाद। सबके साथ ऐसी घटनाएं घटती होंगी, मैं अर्ज कर रहा हूँ सबकी तरफ से। ये मेरा एक शेर। जी, एक भीड़ थी मैं जिसका तरफदार रहा था, क्या बात है, क्या बात है। एक भीड़ थी मैं जिसका तरफदार रहा था, अब अपनी हिमायत में अकेला ही खड़ा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया अरशद साहब, बहुत एक बढ़िया। भीड़ थी मैं जिसका तरफदार रहा था, अब अपनी हिमायत में अकेला ही खड़ा हूँ। और ये मक्ता खास तौर से देख लीजिए। अरशद मुझे सांसों की हवस ने किया बर्बाद, अरशद मुझे सांसों की हवस ने किया बर्बाद, जीने की तमन्ना में कई बार क्या बात है, क्या ये बात है। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं वक्त की दहलीज क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, क्या बात है। मारूफ जी, देखा जाए तो नदीम साहब पूरी महफिल लूट ले गए और वाकई बहुत ही सरल शब्दों में खास संदेश भी देश के नाम दिया है और देश के हर हिंदुस्तानी के नाम दिया है। और ये कहा जा सकता है मारूफ जी कि हिंदुस्तानी कहीं भी चला जाए अपनी मिट्टी की पहचान वो नहीं छोड़ सकता, और अपनी अपना मिट्टी की लोहा जरूर खुशबू। मनवा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही नदीम जी ने भी मनवा लिया यहाँ लोहा। क्या बात तो है। चलिए आगे बढ़ते हुए शाकिर जी का हम रुख करेंगे। शाकिर देलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कुछ सुन लिया शाकिर जी, कुछ आप भी सुनाए कुछ ऐसा। बहुत शुक्रिया और तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 मिसरे देखिएगा कि हुए कुर्बान लाखों सर तो पाई है ये आज़ादी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हुए कुर्बान लाखों सर तो पाई है ये आज़ादी, ये आज़ादी भी गफलत में न खो जाए कहीं अपनी। क्या बात है, क्या बात है। हुए कुर्बान लाखों सर तो पाई है ये आज़ादी, ये आज़ादी भी गफलत में न खो जाए कहीं अपनी। चलो मिलकर बनाते हैं मोहब्बत की नई दुनिया, चलो मिलकर बनाते हैं, चलो मिलकर बनाते हैं मोहब्बत की नई दुनिया। तुम अपना आसमां लाओ, मैं लाता हूँ ज़मीन। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात चलो है। मिलकर बनाते हैं मोहब्बत की नई दुनिया। अरे वाह, क्या बात। तुम अपना आसमां लाओ, मैं लाता हूँ ज़मीन अपनी। और कचन अशार देखिए कि तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, क्या बात है। टकराए तो हुआ मालूम, तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, हादसे खुशनुमा भी होते हैं। हाँ, क्या बात है। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ताज़ा शेर। रास्ते का तुमसे शेर। टकराए तो हुआ मालूम, हाँ, हादसे खुशनुमा भी होते हैं। और एक मतलब और एक शेर और देखिए इरशाद। कि बुए गुल के बिन चमन कुछ भी नहीं, हुए गुल के बिन चमन कुछ बुए गुल के बिन चमन कुछ भी नहीं,
रूह सब कुछ है, बदन कुछ भी नहीं। क्या बात बहुत ही है। खूबसूरत बात शाकिर साहब आपने कही, बहुत ही खूबसूरत। बुए गुल के बिन चमन कुछ भी नहीं, रूह सब कुछ है, बदन कुछ भी नहीं, दिन ढले बच्चों से मिलने की खुशी। क्या बात है, दिन ढले बच्चों से दिन मिलने ढले की- बच्चों से मिलने की खुशी, क्या है दिन भर की थकन। कुछ भी नहीं। अरे क्या बात है, बहुत सच्चा शेर। दिन ढले क्या बच्चों बात से है, मिलने क्या- की खुशी, क्या है दिन भर की थकन, कुछ भी नहीं। एक गजल का मतलब देखिए कि कौन आता है पैरवी के लिए, कौन आता है पैरवी के लिए? कौन आता है पैरवी के लिए, एक मजबूर आदमी के लिए। क्या बात है। कौन आता है पैरवी के लिए, एक मजबूर आदमी के लिए। शेर देखिए कि उसकी हालत पे हंस रहे हैं सब, उसकी हालत पे हंस रहे हैं। उसकी हालत पे हंस रहे हैं सब, वो जो रोया था हर किसी के लिए। आहा, क्या बात है, बहुत सच्चा शेर। उसकी हालत पे हंस रहे हैं सब, वो जो रोया था हर किसी के लिए। और ये शेर देखिए कि इस कदर डर है मौत का उसको, इस कदर डर है उसको मौत का। इस कदर डर है मौत का उसको, जान दे देगा जिंदगी के लिए। अरे वाह, क्या बात। इस कदर डर है मौत का उसको, जान दे देगा जिंदगी के लिए। और मुफलिसों को कहाँ मयस्सर है, मुफलिसों को कहाँ मयस्सर है, शर्त दौलत है दोस्ती के लिए। क्या बात है, क्या बात है, मुफलिसों को कहाँ मयस्सर है, बहुत सच्ची बात। शर्त दौलत है दोस्ती के लिए। और सिर्फ कागज कलम नहीं शाकिर, सिर्फ कागज कलम नहीं शाकिर, खून भी लगता है शायरी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ कागज कलम नहीं शाकिर, खून भी लगता है शायरी के लिए। ये गजल चंद अशआर और देख लीजिए जी, जी। कि सफीने हैं कि तलातुम बगोश रहते हैं, सफीने हैं कि तलातुम बगोश रहते हैं। सफीने हैं कि तलातुम बगोश रहते हैं, किनारे कुछ नहीं कहते खामोश रहते हैं। हाँ, सही बात है। किनारे कुछ नहीं कहते खामोश रहते हैं। और ये शेर देखिए बतौर खास कि सियाह आंखों की रंगत की एक झलक के लिए, सियाह आंखों की- सियाह आंखों की रंगत की एक झलक के लिए, तेरी तलाश में सुरमा फरोश रहते हैं। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। सियाह आंखों की रंगत की एक झलक के लिए, तेरी तलाश में सुरमा फरोश रहते हैं। और हमारी बस्ती से लश्कर ये कह के लौट गया, अच्छा, हमारी बस्ती से लश्कर ये लश्कर। कह कर लौट हमारी गया। बस्ती से लश्कर ये कह के लौट गया, जी। चलो यहाँ से यहाँ सरफरोश रहते हैं। अरे, बात है, क्या क्या कहने, क्या कहने, बहुत ही क्या कहने। खूबसूरत। हमारी बस्ती से लश्कर ये कह के लौट गया, चलो यहाँ से यहाँ सरफरोश रहते हैं। और हमारे घर में ये तहजीब अब भी जिंदा है, हाँ, हमारे घर में ये तहजीब अब भी हमारे जिंदा है। घर में ये तहजीब अब भी जिंदा है। बुजुर्ग बोले तो बच्चे खामोश क्या हैं। बात है, ये तहजीब है हमारी, वाकई हमारे बहुत घर सच्ची में बात। ये तहजीब अब भी जिंदा है। बुजुर्ग बोले तो तो बच्चे बच्चे खामोश खामोश रहते रहते हैं। और हमें कसम के लिए घर से दूर हैं शाकिर। हमें कसम के लिए। बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है, जो खाना बदोश लोग हैं, ये किताब का अपने आप को वंश बताते हैं जी जी। कि हमें कसम के लिए घर से दूर हैं शाकिर, सड़क पे बन के जो खाना बदोश रहते हैं। क्या बात है। हमें कसम के लिए घर से दूर हैं शाकिर, सड़क पे बन के जो खाना बदोश रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और कुछ पेश करूं? हाँ, बहुत वापस दोबारा आपके पास बहुत आपके लौटेंगे। एक एक शब्द जो है वो बहुत ही दिल को छू लेने वाले थे। बिल्कुल। वाकई मारूफ जी, बहुत बहुत आनंद आया है सुन के। और उम्मीद है कि दर्शक भी बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही सहजता के साथ इन शब्दों को सुनेंगे। वाकई इन शब्दों में, इन लफ्ज़ों में जो है कई कई मायने हैं। और ये मायने जो है वो हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। जब एक शेर जो है पढ़ा जाता है, जब शायर अपनी ज़ुबान से उसको पढ़ना शुरू करता है, तो एक पूरा यूँ कहूँ कि विजुअल्स दिखाई देने लग जाता है, वो तस्वीरें सामने आती हैं। वो लफ्ज़ी नहीं होती, वो हवाबाजी नहीं होती, वो हकीकत की ज़मीन पर होती है। तो मैं वापस लौटूंगा उसी ज़मीन पर जहाँ से मैंने इस मंजिल की शुरुआत की थी। तो सना फिर वापस आपके पास आते हैं और कुछ इस महफिल में इजाफा करिए, तरक्की करिए, ताकि ये जो माहौल है और कुछ रूमानी सा, कुछ रूहानी सा हो जाए। जी ज़रूर। गज़ल से चंद अशार देखिए कि जी। किसी के हिजर में होगा अजब आलम, हम्म। यही तय था। अच्छा, क्या बात है।
किसी के हिज्र में होगा अजब आलम, यही तय था। किसी के हिज्र में आंखें रहेंगी नम, यही तय तय क्या था। बात है। बहुत शुक्रिया। किसी के हिज्र में होगा अजब आलम, यही तय था। किसी के हिज्र में आंखें रहेंगी नम, यही तय था। और यही तय था हमारे हाथ अचानक छूट जाएंगे। अच्छा, यही तय था हमारे हाथ अचानक छूट जाएंगे। बिछड़ जाएंगे एक दूजे से एक दिन हम, यही तय है। क्या बात है, क्या बात है। यही तय था हमारे हाथ अचानक छूट जाएंगे। क्या कहने हैं? बिछड़ जाएंगे एक दूजे से एक दिन हम, यही तय था। क्या बात है काजल। चले थे मंजिलों की चाह में दोनों मगर एक दिन, चले थे मंजिलों की चाह में दोनों मगर एक दिन, खफा हो जाएगी मंजिल खफा हमदम, यही तय था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया, बात। बहुत शुक्रिया। चले थे मंजिलों की चाह में दोनों मगर एक दिन, खफा हो जाएगी मंजिल खफा हमदम, यही तय था। और यही तय था वो एक चेहरा मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी, अच्छा, यही तय था वो एक चेहरा मैं मैं एक दिन बिल्कुल भूल भूल जाऊंगी। मैं भूलूंगी हर एक लम्हा हर एक मौसम, यही यही तय तय है। था। बहुत शुक्रिया। यही तय था वो एक चेहरा मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी। मैं भूलूंगी हर एक लम्हा हर एक मौसम, यही तय था। और फिराक़े यार की शिद्दत मेरा दामन उधेड़ेगी, हाय हाय, क्या बात है। यार की शिद्दत मेरा मेरा दामन दामन उधेड़ेगी। फिराक़े यार की शिद्दत मेरा दामन उधेड़ेगी। उलझ जाएगा कांटों से मेरा रेशम, यही तय क्या था। बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है। शुक्रिया। बहुत ही फिराक़े यार की शिद्दत मेरा दामन उधेड़ेगी। उलझ जाएगा कांटों से मेरा रेशम, यही तय था। सना तन्हाई की रातों में जब तारीकी फैलेगी, हाँ, सना तन्हाई की रातों में जब तारीकी फैलेगी, गिरेगी दामने दिल पर मेरे शबनम, यही तय था। क्या बात है। गिरेगी दामने दिल पर मेरे शबनम, यही यही तय तय था। और गज़ल से चंद अशार और देखे क्या। जी, दिल सहरा और आंख समुंदर, याद में तेरी। दिल सहरा और आंख समुंदर, याद में तेरी। एक हंगामा रूह के अंदर, याद में तेरी। वाह। दिल सहरा और आंख समुंदर, याद में तेरी। एक हंगामा रूह के अंदर, याद में तेरी। मुद्दत गुजरी खुशियों से याराना टूटा, वाह। मुद्दत गुजरी खुशियों से याराना टूटा। दुख है मुसलसल रंज बराबर, याद में तेरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुद्दत गुजरी खुशियों से याराना टूटा। दुख है मुसलसल रंज बराबर, याद में तेरी। क्या बात है। और मोहब्बत में अक्सर इंसान ऐसा ही हो जाता है, मुझे लगता है। बिल्कुल मेरा ज्यादा बिल्कुल कोई सही बात experience है सना। वो पता लग रहा है। वो शायरी में दिख रहा है, शब्दों में दिख रहा है। आप चाहें तो कर सकते हैं। कोशिश जारी है, आप थोड़ा सा वो चोर की दाढ़ी में तिनका हाँ, वो वाला मामला है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आंखें सूनी जुल्फे बिखरी लब पे खामोशी, हाँ, आंखें सूनी जुल्फे बिखरी लब पे पे खामोशी। हाल हुआ है बद से बदतर, याद में तेरी। क्या बात है सना, क्या बात है। बहुत अच्छा कुछ ना कहते कहते बहुत कुछ बहुत कह कुछ कह गए। गए। जी, आंखें सूनी जुल्फे बिखरी लब पे खामोशी। हाल हुआ है बद से बदतर, याद में तेरी। और चांद का झगड़ा तारों से है, जाने कब से। अच्छा, लड़कियों को चांद तारे तो बहुत पसंद जी, जी। है। चांद का झगड़ा तारों से है, जाने कब से। तन्हा धरती तन्हा अंबर, याद में तेरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात है शुक्रिया। साहब। चांद का झगड़ा तारों से है, जाने कब से। तन्हा धरती तन्हा अंबर, याद में तेरी। और शाम ढले आंखों से बारिश रिमझिम रिमझिम, बिल्कुल शाम ढले आंखों से बारिश रिमझिम रिमझिम। भीग रहे हैं तकिया चादर, याद में तेरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शाम ढले आंखों से बारिश रिमझिम रिमझिम। भीग रहे हैं तकिया चादर, याद में तेरी। और तेरी सना है तेरे बिना कुछ ऐसे जिंदा। क्या बात ये है। मक्ता बहुत खास
खास है। नहीं लग रहा खास तौर से खास तौर से ये सुनिए। अब सब अपना तेरी तेरी सोच लीजिए। तेरी सना है तेरे बिना कुछ ऐसे जिंदा, खुद से खफा रहती है अक्सर याद में तेरी। क्या बात है, क्या बात है, खुद से खफा रहती है अक्सर याद में तेरी। क्या बात है। क्या बात है। काजोल अभी सना- समझ लें कि सना ने बिल्कुल। कुछ ना कहते कहते बहुत कुछ कह दिया। ये हर लड़की के दिल की आवाज है, शायद मेरी तरफ से। बिल्कुल बहुत सही बात सना ने कही। और मैं कहना चाहूंगी कि देश में, हमारे देश में जो इतनी प्रेम कहानियां रही, चाहे वो लैला मजनू की हो, चाहे वो रोमियो जूलियट की हो, वो वाकई उन आशिकों के लिए सना के शब्द ट्रिब्यूट हो जाएंगे जो उनको अपना वेलविशर मानते हैं, गॉडफादर मानते हैं। आप चलते हैं वापस अनस के पास, जी। क्योंकि मुझे वो गली कासिम जान नजर आ रही है, वो दिल्ली चांदनी चौक नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी हैट उठाई थी वो पूरा पुराने दिल्ली नजर आ गया था। तो अपने आप दिखाई दे गया था। तो वहां पर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, बहुत बलबला है, बहुत जोश है। तो अनस के कद पर मत जाइए और टोपी पर भी मत जाइए, टोपी के अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है। तो मैं चाहता हूं कि वहां से निकले, गली दिल्ली 6 की उन गलियों से निकले और वो आवाज पहुंचे और पूरे देश में जाए कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास था कि आज भी कहते हैं कि अगर दिल्ली में पहुंच जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि आप हिंदुस्तान पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। दिल्ली वालों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मोहब्बत करते हैं। जी जी जी, और वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया मोहब्बत करे। बिल्कुल। और आज भी हमारे यहाँ जो रोमांस का यानी इश्क लड़ाने का जो तरीका है वो बहुत ट्रेडिशनल होने के साथ साथ उसमें जदीद फ्लेवर भी है। यानी नए जो तरीके नयापन हैं भी है, वो भी आ बिल्कुल। चुके हैं पूरी तरीके से। और ये तो मैं पहले कह चुका हूँ, वो जब मोहब्बत करते हैं तो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल छतें उड़ा देने वाली मोहब्बत होती है पूरी तरीके से। आपके बाल भी उड़ा दिए गए। हाँ, मेरा तो बहुत कुछ उड़ा दिया है मैं बता नहीं पा रहा। लेकिन वो जो एक इलाके का फ्लेवर होता है, एक मजा होता है, हाँ, वो बिल्कुल चाह रहा हूँ। है, गली बिल्कुल। वालों की जो नोक झोंक होती है आते जाते। जैसे हमारे एक दोस्त रोज एक मोहतरमा को सलाम करते थे, वो सलाम छज्जे अलैकुम। छज्जे वाला प्यार। छज्जे वाले भी कहते गली से मोहतरमा आ रही है सलाम अलैकुम, रोज सलाम अलैकुम करते थे। तो एक दिन उन मोहतरमा ने रुका, तू घर आके बात करूंगी। मालूम ये हुआ वो अपनी बाजी को ही रोज सलाम कर रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं हुआ बुर्के के बड़े फायदे भी हैं और नुकसान भी है, नुकसान ज्यादा है। और नहीं, हमें तो बहुत फायदे मिलते हैं उसके। तो ऐसे ही एक और हमारे दोस्त वो भी रोज सलाम करते थे। एक बार तो पर्ची भी दे दी, अपना नंबर और अपने सलाम पैगामात, दिल का हाल आंसू से टपके हुए, हाँ वो पूरे खत लिखे हुए, आंसुओं से लिखे हुए। तो मालूम ये हुआ कि वो भी घर पे बैठी हुई मोहतरमा, वो उनकी बाजी की सहेली थी। तो मैंने उनसे कहा कि यार तुझे मोहब्बत जो है ना इलाके से बाहर जाके कर लेनी चाहिए। यहाँ फंस बहुत रहा हूं, तुम्हें दिक्कतें हो रही है बार बार। तो ये जो मजे हैं जिसके अंदर एक खास तरह का एहतराम भी है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं, लेकिन उसमें खास तरह का एहतराम भी है। सना जो है बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही थी हमें कि हम लड़कियां बहुत सच्ची होती हैं, बहुत साफ ईमानदारी से। मेरे दिल पे कुछ नहीं गुजरा है, सब जो है दूसरों के दिलों पर गुजरा है। उनका गुजरा हुआ मैंने माल उठाकर जो है उस पे शायरी की है। असल में बात इतनी सी है कि लड़कियां बर्बाद करके याद नहीं रखती। हाँ, और हम जो बर्बाद होते हैं वो याद रखते हैं कि हाँ इनने बर्बाद करा, फिर इसने बर्बाद करा, फिर उसने बर्बाद करा। तो वो सारे चेहरे सना याद रखते हैं जो बर्बाद कर। कहते हैं ना कि खंडर बता रहे हैं कि इमारत पुरानी है और क्या। ये तो इन लड़कियों का अजीब सा ऐसा ही है बहुत ज्यादा जी। तो मैं कुछ दिल्ली 6 के अंदाज में कुछ नहीं बताया। कोशिश करता हूँ। एक नज्म जो है, पहले तो ये देखें कि एक मोहतरमा मेरे पास आई और मुझसे एक चीज का सॉल्यूशन मांगने लगी। अच्छा, तो मैंने कहा भाई ले लीजिए सॉल्यूशन। बोली जब से सफेद उनके होने लगे हैं गेसू। अच्छा, जब से सफेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देखकर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। अच्छा ठीक है। ये था दिल्ली 6 वाला।
फिर बाल सिया करके आओगी, फिर जुल्फे आगे फेरोगी चेहरे पर, और फिर हम जैसे सादे और मासूम तबा लोग जो हैं वो शिकार हो जाएंगे। तो जब से सफेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देख कर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। एक स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए गया तो वहां की प्रिंसिपल कहने लगी आपकी शादी हो चुकी है? अच्छा। मैंने कहा हाँ हो चुकी है। फिर क्लर्क से बोली अब इनको ज्वाइन करा लो। अब ज्वाइन करा लो। मैंने शादीशुदा ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये मुलाहिदा करें कि बाद शादी के मेरा खुद पर यकीन बढ़ने लगा। क्या बात है, बाद शादी के मेरा खुद पर यकीन बढ़ने लगा। क्या पता था दिल का पौधा फिर हरा हो जाएगा। देखता हूँ जब कभी मैं फूल सा चेहरा कोई, सोचता हूँ एक दिन ये भी मेरा हो जाएगा। क्या बात है। सोचता हूँ एक दिन ये भी मैं मेट्रो से उतरा तो एक बहुत खूबसूरत मोहतरमा जो है मेरे करीब सामने आकर बैठी है, करीब में ही बैठी थी। करीब वालों के साथ दिक्कत ही उन्हें देख नहीं पाते। तो तब ये ख्याल हुआ, तब एक नज्म में आपको जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरा अपना मानना ये है कि मर्द जो है हमेशा जवान रहता है। इसके बाद शायरात मुझे जो है ना बस यही खुशफहमी है। एक नज्म है फूल गोभी, तो वो मुलाहिदा बिल्कुल। फिर तसव्वुर में मोहब्बत के फसाने आ गए, याद फिर से आज कॉलेज के जमाने आ गए। खूबसूरत जिंदगी के लुत्फ थे हासिल हमें, मौज दरिया की समझती थी फकत साहिल हमें। मौज दरिया की समझती थी फकत साहिल हमें। आज माजी की अनस सब खुल रही है खिड़कियां, याद फिर से आ रही है खूबसूरत लड़की। याद फिर से आ रही है खूबसूरत लड़कियां। आज भी जाकर ठहरती है नजर उस नाफ पर, जहनो दिल पर गर्दिशें करता है वो जीरो फिगर। क्या बात है। जहनो दिल पर गर्दिशें करता है वो जीरो फिगर। कह दिया। आज भी महवे तकल्लुम है कोई टी शर्ट में, क्या बात है। कोई उड़ती फिर रही है आज भी स्कर्ट में। अच्छा। आज भी महवे तकल्लुम है कोई टी शर्ट में, कोई उड़ती फिर रही है आज भी स्कर्ट में। आज भी मुझको दिसंबर का महीना याद है, छत पे कॉलेज की जो जाता था वो जीना याद है। छत पे कॉलेज की जो जाता था, ये सारे खुश हो रहे हैं जीने वाले। कॉलेज की जो जाता था वो जीना है। आज भी मैं उड़ रहा हूँ इश्क के स्काई पर, क्या बात। हाथ में है हाथ उनका और सर है थाई पर। अच्छा। हाथ में है हाथ उनका और सर है थाई पर। क्या मजा था क्या बताऊं इश्क के उस काम में, गोपियों का रक्स था बस इस दिले घनश्याम। क्या बात है, क्या बात। इमाम इश्क, लॉर्ड कृष्णा एक्चुअली द इमाम ऑफ इश्क, इश्क के इमाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मजा था क्या बताऊं इश्क के उस काम में, गोपियों का रक्स था बस इस दिले घनश्याम में। सब हंसी चेहरे अनस एक खूबसूरत ख्वाब थे, हम सफीराने मोहब्बत और वो मेहताब। क्या बात है, क्या बात। हम सफीराने मोहब्बत और वो मेहताब थे। हाल लेकिन दोस्तों माजी से होता है जुदा, खुश्क फूलों पर कोई बुलबुल नहीं होता। आज उन सब में जबीनों में नहीं है कुछ भी दम, गौर से अगर देखिए तो हो गई है सुतली बम। अच्छा। आज उन सब में जबीनों में नहीं है कुछ भी दम, गौर से अगर देखिए ये सही नहीं था। हो गई ये नहीं है था सही। सुतली बम। नहीं हो गई है बहुत सी सुतली बम। और इस तरह से बीच रास्ते पर वो चलती है अनस, झील के साहिल पर जैसे चल रहा हो ऑक्टोपस। झील के साहिल पर जैसे चल रहा हो ऑक्टोपस। इस तरह से बीच रास्ते पर वो चलती है अनस, झील के साहिल पर जैसे चल रहा हो ऑक्टोपस। फेसबुक पर जब कभी अपलोड करती हैं वो पिक, ऐसा लगता है किसी ने जोर से मारी है किक।
हुस्न वाले इस तरह कंगाल हो जाएंगे सब, हाँ। ये किसे मालूम था पामाल हो जाएंगे। अच्छा। अब मचलती ही नहीं है उनके ऊपर तितलियां, आहा, फूल गोभी हो गई है फूल जैसी लड़की। क्या बात है। एक वादा करके मैं जा रहा हूँ, देखिए जो मेरी खवातीन दोस्त कैमरे की इस तरफ बैठी हुई है ना अब स्क्रीन पे, एक नज़्म मैं लिख रहा हूँ जो खालिस मर्दों के ऊपर है। आप ये कर रहे हाँ, ये हैं देखिए। जवाबी शिकवा। अभी देख लीजिए कि जब शायर को मालूम हो जाता है या एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है, खतरा है, तो उसको भाप लेते हैं, तो उसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना। उसी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल एंकर के करीब में बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, तो मुझे तो और ज्यादा इस डैमेज को कंट्रोल करना है। चलिए, इस डैमेज को और कंट्रोल करने के लिए हम आज चलते हैं दोबारा से सीनियर सहाफ़ी और मशहूर शायर अरशद नदीम साहब के पास, और कुछ और तरन्नुम में कुछ और बेहतरीन चीज़ें। और मैं चाहूँगा कि कुछ आज का जो ये दिन है, जो ख़ास दिन है गणतंत्र दिवस का, उसको लेकर के, मादरे वतन को लेकर के, हमारे शहीदों को लेकर के कुछ ऐसी बात कहें, कुछ ऐसी चीज़ कहें जिससे वाकई लगे कि हम आज जहाँ खड़े हैं, जिस दिन में खड़े हैं, वो हमारे लिए फ़ख्र का दिन है। बेशक आज का दिन तो उन्हीं के लिए जो है समर्पित होना चाहिए, जी जी इसमें दो राय नहीं है। जी। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ और चंद क़ितात जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर एक गज़ल पेश करूँगा जी, अगर जी। आपने इजाज़त दी। इजाज़त है, इजाज़त। मुलाहिदा फरमाया कि धूप में दीपक जलाने पर तुले हैं, धूप में दीपक जलाने पर तुले हैं, इनफिरादियत दिखाने पर तुले हैं, नीम कायद नीम दानिश्वर हमारे, नीम को मीठा बनाने पर तुले हैं। अरे क्या बात है। ये हुक्म है चिराग जला और जिया न मांग, ये हुक्म है कि चिराग जला और जिया न मांग, यानी अमीर शहर से कोई सिला न मांग, इंसाफ कह रहा है अदालत में चीख कर, सब कुछ बिका हुआ है यहाँ फैसला न मांग। क्या बात है, क्या बात है आपने। ये हुक्म है चिराग जला और जिया न मांग, यानी अमीर शहर से कोई सिला न मांग, इंसाफ कह रहा है अदालत में चीख कर, सब कुछ बिका हुआ है यहाँ फैसला न मांग, आसेब ज़दा रुत है कि घर काट रहा है, क्या बात है, क्या बात है। आसेब ज़दा रुत है कि घर काट रहा है, ख्वाबों के मुसाफिर को सफर काट रहा है, जलते हुए सहरा पे घटा झूम रही है, दीवार को बरसात का डर काट रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एक भाई देखिए कहाँ कहाँ मैं रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, मुलाहिदा बिल्कुल। फरमाएं, मैं सहाफ़ी हूँ तो मेरी चारों तरफ नजर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, रहनी भी चाहिए। पहले अपना ज़ौम जताकर बैठ गए, तकरीरों में हाथ नचाकर बैठ गए, अच्छा, क्या अब बात है। शर्मिंदा हैं अपनी नाकामी पर, सारे दिन में दीप जलाकर बैठ गए। क्या बात है, क्या बात है। दिलों में कोई मसरत न शादमानी है, खुशी पे जोफ है महंगाई पर जवानी है, बुझे बुझे से हैं दिल अब के दीप उत्सव पर, चरागों पर भी अंधेरों की हुक्मरानी है। अच्छा, क्या बात है। बड़ा सियासी तंज है। जिसने समाज सेवा को बिजनेस समझ लिया, जिसने समाज सेवा को बिजनेस समझ लिया, उससे किसी रियायत और राहत की क्या उम्मीद। क्या बात है, क्या बात है। जिसने समाज सेवा को बिजनेस समझ लिया, उससे किसी रियायत और राहत की क्या उम्मीद, लाखों में जो खरीद के लाया हो एक टिकट, उस शख्स से अवाम को खिदमत की क्या उम्मीद। क्या बात है। बेहतर आईना दिखाया है और ये नदीम और साहब। एक अगर आप इजाजत दें बिल्कुल, तो जी जी जी। चुनाव के जमाने में सभी वर्गों की चांदी है, हाँ, कहीं बेकार लोगों की कहीं झूठों की चांदी चांदी है, है, सही बात है। सियासी पार्टी के दफ्तरों का हाल मत पूछो, कहीं चमचे हैं चांदी के कहीं चमचों की चांदी है। क्या बात है। चुनाव के जमाने में सभी वर्गों की चांदी है, कहीं बेकार लोगों की कहीं झूठों की चांदी है, सियासी पार्टी के दफ्तरों का हाल मत पूछो, कहीं चमचे हैं चांदी के कहीं चमचों की चांदी है। क्या बात है। एक गजल के चंद शेर मैं हाजिर खिदमत कर देता हूँ। बिल्कुल, पेश करिए। अपनी बस्ती में जहाँ जाऊं वहाँ बोलता है,
खूब, बहुत खूब। अपनी बस्ती में जहाँ जाऊं वहाँ बोलता है, लोग कहते हैं कि सन्नाटा कहाँ बोलता है। बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में जहाँ जाऊं वहाँ बोलता है, लोग कहते हैं कि सन्नाटा कहाँ बोलता है। वो जो इनकार की तबलीग किया करता था, क्या बात है। वो जो इनकार की तबलीग किया करता था, आज दरबार में हर बात पे हाँ बोलता है। बहुत खूबसूरत। वो जो इनकार की तबलीग किया करता था, आज दरबार में हर बात पे हाँ बोलता है। और ये शेर खास तौर से अच्छा, अच्छा। एक चेहरा हो तो बतला दे हकीकत, लेकिन एक चेहरा हो तो बतला दे हकीकत, लेकिन आपके सामने आईना कहाँ बोलता है। क्या बात है, क्या बात है। पूरी सियासत को आईना दिखा दिया अपनी आपने। बस्ती में जहाँ जाऊं वहाँ बोलता है। क्या क्या बात कहने, क्या कहने। क्या बात है। क्या दिल। बिल्कुल मारू जी, देखिए हमने सियासी नज़में भी खूब सुन ली हैं, सियासी बातें सुन ली, मोहब्बत पर भी हमने बहुत रोशनी डाल दी है। बिल्कुल। अब मैं दिलवी साहब से कहूंगी कि सर आपके लिए आप क्या खास हमारे दर्शकों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि मोहब्बत पर हमने बहुत रोशनी डाली है, सियासी बात भी हो गई। अभी बात हुई इश्क मोहब्बत पर। एक शेर देखिए कि नफरत है तेरे नाम के हर हर्फ से मुझको। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अच्छा। नफरत है तेरे नाम के हर हर्फ से मुझको, ऐ इश्क मुझे तूने ही बर्बाद किया। क्या बात है, अच्छा, वाह, क्या वाह, बात वाह। लग भी रहा है। हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये गज़ल देखिए कि वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं, जी। वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं। अच्छा, वाह, वाह। अच्छा। लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं, और आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें। हाँ, आंखों से सुननी होगी इनकी बात। आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें। दीवाने चुप रहकर बातें करते क्या बात है, वाह, वाह। क्या बात है। हैं। दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं। और ये शेर देखिए कि जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती, क्या जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं जब करती। वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती, उसके सारे जेवर बातें करते हैं। क्या बात है, क्या बहुत बात है, अच्छा क्या है, बात है। बहुत अच्छा जब है। वो सुनने मुझसे का अंदाज रूठ के बहुत बात अच्छा है। नहीं करती, वाह। उसके सारे जेवर बातें करते हैं। हाँ। और ये शेर देखिए कि खाली घर की दीवारों पर लिखा है, वाह। खाली घर की दीवारों पर लिखा है, आओ बैठो आकर बातें करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। खाली घर की दीवारों पर लिखा है, आओ बैठो आकर बातें करते हैं। काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वाह। काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं। क्या क्या बात है, है, क्या बात है। बहुत ही डीप मैसेज एक दिया है। काश बिल्कुल। हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं।
और इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है। इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है। इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है। दरिया, झीलें, सागर बातें करते क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इंसानों की दोबारा। प्यास बुझाना मुश्किल है। इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है। दरिया, झीलें, सागर बातें करते हैं। और खामोशी का शोर बहुत है कमरे में। अरे वाह, खामोशी का शोर बहुत है। खामोशी का शोर बहुत है कमरे में। आओ चलकर बाहर बातें करें। क्या बात है। खामोशी का शोर बहुत है कमरे में। बहुत अच्छा। आओ चलकर बाहर बातें करते हैं। एक और गजल से चंद शेर देख लीजिए। इरशाद, इरशाद। वो अगर कैलेंडर बदला वाला हो तो जी पेश करें। अब वक्त भी हम वाइंड अप भी करेंगे। कुछ अच्छा सा सुना दीजिए, कुछ बढ़िया सा सुना जी, दीजिए, सुनिए। ताकि जाते जाते हमें याद रहे। देखिए, कर लिए लाख जतन फिर भी न मंजर बदला। कर लिए लाख जतन फिर भी न मंजर बदला। जब मेरी माँ ने दुआ दी तो मुकद्दर बदला। क्या बात है, क्या बात है, खूब। जब मेरी माँ ने दुआ दी तो मुकद्दर बदला। एक मुद्दत हुई दोनों ही अड़े हैं जिद पर। एक मुद्दत हुई दोनों एक रहे। मुद्दत हुई दोनों ही अड़े हैं जिद पर। प्यास हारी है मेरी और न समंदर बदला। क्या बात है, क्या बात है, क्या एक मुद्दत हुई दोनों ही अड़े हैं जिद पर। प्यास हारी है मेरी और न समंदर बदला। और ये शेर देखिए कि और बस चंद कदम दूर थी मंजिल अपनी। जी। और बस चंद कदम दूर थी मंजिल अपनी। तू भी है दोस्त ये किस मोड़ पे आकर बदला। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात और बस चंद कदम दूर थी मंजिल अपनी। तू भी है दोस्त ये किस मोड़ पे आकर बदला। एक शेर देखिए कि ये जो तुम तलखियां लहजे में लिए फिरते हो। हाँ, क्या बात है। ये जो तुम तलखियां लहजे में लिए फिरते हो। सहना पाओगे मियाँ हमने जो तेवर बदला। क्या बात है। ये जो तुम तलखियां लहजे में लिए फिरते हो। सहना सहना पाओगे मियां। मियाँ हमने जो तेवर बदला। बदले। और ये शेर देखिए साहब, ये बहुत नए साल अभी गया है कि रोज तारीख कैलेंडर में बदल जाती थी। रोज तारीख कैलेंडर में बदल जाती है। रोज तारीख कैलेंडर में बदल जाती थी। फिर वो तारीख भी आई कि कैलेंडर अरे क्या, रोज तारीख कैलेंडर में बदल जाती थी। हाँ, फिर वो तारीख भी आई कि कैलेंडर कैलेंडर बदला। बदल क्या गया। बात है, क्या बात है। बहुत खूब। मैं अभी तमाम अपने खूबसूरत शायरों से ये गुजारिश करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर जाते जाते देश के नाम कुछ अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारी तहजीब है। तहजीब के सारे रंग हमने यहाँ देखे, दिल्ली 6 का भी, लखनऊ का भी, और इश्क का भी, मोहब्बत का भी, तलखी का भी, और सियासत का भी। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा भी कहें कि देश याद करे, हमारे दर्शक याद करें, और यूं कहें कि वाकई जश्न गणतंत्र बहुत खूब था। हमने अपने गांव में देखे ऐसे अजब निराले लोग। हाँ, हमने अपने गांव में हमने अपने गांव में देखे ऐसे अजब निराले लोग। मिट्टी के घर में रहते थे सोने के दिल वाले लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मिट्टी के घर में रहते थे सोने के दिल वाले लोग। जिनका मजहब सिर्फ मोहब्बत और मसलक इंसानी था। जिनका मजहब सिर्फ मोहब्बत और मसलक इंसानी था। ताल तलैये सूख भी जाएं पर आंखों में पानी था। क्या बात है, क्या बात है। अब ढूंढो तो कहाँ मिलेंगे ऐसे भोले भाले लोग। मिट्टी के घर में रहते थे सोने के दिल वाले लोग। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक बंदा देखिए कि देश की खातिर जो बच्चों को फौज में भेजा करते थे। देश की खातिर जो बच्चों देश की को खातिर जो बच्चों में को भेजा फौज में भेजा करते थे। बच्चे जान हथेली पर रखकर दुश्मन से लड़ते थे। क्या माएँ थी जो जनती थी ऐसे वीर जियाले लोग। क्या बात है, वाकई मिट्टी के घर में रहते थे सोने के दिल वाले लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाकई काजोल, जिस तरीके से आपने माहौल बनाया, वाकई वो घर कच्चे थे लेकिन इरादे बड़े पक्के थे। इरादे पक्के थे, इसीलिए आज हम जो है आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में आप सभी लोगों को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, और एक कुछ पंक्तियां मेरे और मारूफ जी की तरफ से। कुछ कर गुजरने की गर तमन्ना उठती हो दिल में। कुछ कर गुजरने की गर तमन्ना उठती हो दिल में।
भारत माँ का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में, क्या बात है। भारत माँ का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में। तो मैं भी जाते जाते ये कहूंगा कि वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। तो हम कितना मर्जी आज़ाद के इस आज़ादी की महफिल को सजाए रखें, बनाए रखें, लेकिन जब भी ये दिन आता है तो वो कसक, वो हसरत रहती है कि अभी बहुत कुछ रहता है। और हकीकत भी यही है बिल्कुल। कि इतने सालों बाद आज़ादी होने के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जो भी बहुत कुछ होना बाकी है, सियासत में भी और लोकतंत्र में भी, समाज में भी, मेरे अंदर भी, अपने अंदर भी, क्योंकि जब हम सब बिल्कुल। निकलेंगे और बनेंगे तो ये वाकई जो देश है सोने की चिड़िया बनेगा। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप अपना रखिए ख्याल। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।